जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो गाइस, अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की मैंने अभी कट ऑफ के बारे में आपको एक वीडियो दी थी, जिसमें आरटीआई लगाई थी मैंने, कितने बच्चे कितने पास होने थे कितने नहीं, सारी चीज़ें उसमें बताई। आपका उस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे, और बहुत ही अच्छी से कमेंट करे हैं आपने उसके नीचे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे आप नॉर्मलाइजेशन करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है नॉर्मलाइजेशन दे रहा है बच्चों को। तो गाइस, गारंटी लेता हूँ मैं, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं बताएगा। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, फॉर्मूले सब बता देंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे नहीं। आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको एग्जांपल लेकर, और उसके तौर पर किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं, किस तरीके से आपके मार्क्स घटते हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज, बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी पता चल सके कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हमें मिलने वाला है, और वो बच्चे हमारे साथ जुड़कर हमें बता पाएँ कि हमारे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे कितने नहीं आ रहे हैं, हमारा नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा। व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना रखा है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करिएगा और उसमें जुड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, आप अपना स्कोर उसमें बताएंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर निकालने के लिए। तो बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की आज। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कैसे लें, कैसे आ सकता है कैसे नहीं है। तो सभी पेपर में नॉर्मलाइजेशन अब फिलहाल लगा हुआ है, आपको पता होगा कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, कब नंबर घटते हैं कब नंबर आपके बढ़ते हैं। तो रेलवे, यूपीएसआई और यूपी पुलिस, एसएससी, हर जगह अब नॉर्मलाइजेशन की बात होती है। नॉर्मलाइजेशन लगता है आपका, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चे के नंबर घट जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। उसी दिक्कत में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे अपना 100% नहीं दे पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल तैयारी करते हैं, 10% तैयारी करते हैं, उनके 80% नंबर आ जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानी हमारे दोस्तों के साथ, हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चों के साथ है। तो उसी को दूर करने के लिए मैं आज पूरी वीडियो लेकर आया हूँ। पूरी देखना बच्चों, अगर एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया, थोड़ी सी भी वीडियो आगे कर दी, तो आप नहीं समझ पाएंगे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बताना जरूरी है, प्रोफेसर जो आपका बोर्ड था, एग्जामिनेशन बोर्ड जो है भोपाल में, ये 2016 में आपको आया था कि नॉर्मलाइजेशन लगना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। जिससे क्योंकि पेपर अलग अलग सीरीज का हो जाता है, तो कुछ का नॉर्मल आ जाता है, कुछ का थोड़ा हार्ड हो जाता है पेपर। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए ये फार्मूला बनाया गया था। ये फार्मूला बहुत ही क्रिटिकल है, आपकी समझ में इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल, सादा, एकदम अपनी देसी भाषा में बताऊँ तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं 100% कहता हूँ आपको कि आपकी समझ में आएगा, वो लिख के देता हूँ मैं आपको। और आज के बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आपके माइंड से ख़त्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मूला ये है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं दोबारा करता हूँ इसको। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वी है और ये यू है, ठीक है। इसको ये कर लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ये y माइनस एक्स है और ये v माइनस यू है। इसके बाद a माइनस लगा देंगे आप u यहाँ पे, और प्लस x। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये हमारा फॉर्मूला है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है वहाँ। अब चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा फॉर्मूला मैंने साधारण तरीके से आपको दिखे बता दिया है। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। मान लिया आपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का टेस्ट दिया। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के टेस्ट में टोटल मार्क्स आपने 100 मार्क्स का पेपर था। मान लिया 100 मार्क्स हमारे आने थे, और कोई ए बंदा है, ए आप भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी लगा सकते हैं आप। ए बंदा है कोई, जिसके मार्क्स जो स्कोर आपका आया 68, यानी कि 68 नंबर आपने करे, 100 में से 68 नंबर आपने कर लिए, ठीक है। अब ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर एक भी चीज़ मिस कर दी तो आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो एक बंदा लिया मैंने, जिसमें से एक शिफ्ट में उसका पेपर हुआ, मान लिया पहली शिफ्ट में उसका पेपर था, तो उसने 68 नंबर अचीवमेंट की। आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे एक्स को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एक्स क्या है हमारा, ये कह रहा है सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर कंसिडरिंग ऑल द सेशन। यानी पूरे सेशन में जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है, उस पूरे सेशन में कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। मान लिया मैंने उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि उसमें पूरी शिफ्ट में 70 का एवरेज आ रहा है, कि उस शिफ्ट में 70 मार्क्स जो है पब्लिक बच्चे लेके आ रही है, जो कंपटीशन में थे वो 70 मार्क्स लेकर आ रहे हैं इसमें। दूसरी बात, फिर वाई को समझने की बात है। वाई हमने कैसे करा, वाई के लिए बताता हूँ आपको। एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंडीशन ऑल द सीजन, यानी सेशन। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, वाई में मतलब इसमें ये देखा जाएगा कि उस पहली शिफ्ट में 0.1% बच्चों को लिया जाएगा, उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मैं मान सकता हूँ 0.1% में आपके 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं।
यानी पूरे बच्चों में से 0.1, मान लिया शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ मैं, पूरे बच्चे नहीं, मान लिया एक शिफ्ट में 10,000 बच्चे हैं, उन 10,000 बच्चों का 0.1% निकाल के देखेंगे और कितने नंबर उनके आ रहे हैं, तो मान लिया 75 आ रहे हैं। मैंने एक तरीके से मान लिया। समझने के लिए आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई। ये वो बच्चे हैं जो एवरेज देखा गया है कि 70 नंबर उसके लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसमें वाई जो टॉपर बनते हैं, टॉपर बच्चे भी इसमें थे, तो टॉपर भी मैंने निकाल लिए इसमें, और जो एक एवरेज था वो भी निकाल लिया। आगे चलते हैं, अब दूसरी चीज़ समझते हैं। फिर आते हैं जिसमें केस जो कंसिडर करेंगे जब पेपर कठिन हुआ, या अगर पेपर कठिन है, मान लिया उसी शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट खुली पहले ही दिन में, और मान लिया फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, और उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों के मार्क्स जो है डिक्रीज हो जाते हैं। मान लिया यू मान लेता हूँ मैं, यू में इसमें क्या है, सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ योर शिफ्ट, यानी तुम्हारी शिफ्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो 62 आ रहे हैं, यानी थोड़ी सी हार्ड हो गई शिफ्ट हार्ड हो गई, यानी तुम्हारे शिफ्ट के में 62 आ रहे हैं। फिर उस शिफ्ट में देखे जाएंगे कि वी क्या है, एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडर ऑफ योर शिफ्ट, तुम्हारी शिफ्ट में हाईएस्ट बंदे कितने आ रहे हैं, कितना लेकर आ रहे हैं स्कोर, तो वो लेकर आ रहे हैं 72, यानी 72 वो हाईएस्ट हो गए आपके। मान लिया अब एक ही दिन में 2 शिफ्ट हुई, अब दोनों का नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से वो करेंगे, मैं एक ही दिन का बता रहा हूँ, आप हर दिन वो लगा सकते हैं किस तरीके से, कठिन पेपर और नॉर्मल पेपर दोनों। ये समझ में आ गया आपके, ये वाली चीज़ें दोनों समझ में आ गई आपके। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला के लग गया। अब फॉर्मूला को आपको समझते हैं। फॉर्मूला में यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको, y माइनस एक्स वी माइनस यू ए प्लस यू, अब इसमें यहाँ पे प्लस में x, इस तरीके से आपका निकलेगा। अब y हमारा क्या है, y अब आपको पता होना चाहिए, मैं भी पीछे करके दिखाता हूँ आपको y हमारा क्या है। तो y हमारा क्या है, जो हमारे 0.1% सबसे अधिक मार्क्स लेकर आ रहे हैं बंदे, वो हमारे क्या हैं, y हैं। तो चलते हैं हम, तो y हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, y हमारा हो गया 75, ठीक है, माइनस लगाते हैं। x हमारा क्या है, x भी हम देखते हैं, x हमारा क्या है, तो x हमारा क्या है, जो बंदे उसमें लेकर आ रहे हैं नंबर, कितने नंबर आप लेकर आए, सम ऑफ द मीन ऑफ द स्टूडेंट डिवीजन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर में कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे 70। अब नीचे क्या होगा, नीचे v मार्क्स आएगा, अब v ढूंढना है आपको। v हमारा क्या है, जो शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे होंगे हार्ड शिफ्ट में, जो पेपर कठिन हुआ है, जिस शिफ्ट में कठिन पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आ रहे हैं, 72, तो 72 को हम यहाँ पे रख देंगे, 72 माइनस, अब हमारे v यू कहाँ मिलेगा, यू यानी कि जो शिफ्ट में मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, जितना एवरेज आ रहा है उसका सभी शिफ्ट में, वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब हमने यहाँ रख दिया। अब हमारे बंदे के ए बंदा हमने जो लिया था, ए की बात करेंगे, जो ए हमने लिया था उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं भाई, 68 मार्क्स उसके हमारे आ रहे हैं। तो हम 68 मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे, 68 आ गए, प्लस हमने यू मैंने बताया था आपको, यू क्या है, यू हमारा 62 है, तो 62 हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस में हमारा x है, और x में हमने क्या रखना है, x हमने क्या माना है ये भी बता दें आपको, x हमने 70 माना है, समझ गए। अब इसको निकालते हैं, यही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही है, लेकिन मैं सिद्ध करके आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब 75 और 70 की बात आ रही है, तो हम यहाँ पे कितने आ जाएंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा 5, इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके लिया हूँ। अब 72 में से 62 जाएंगे तो 10 रह जाएगा, यहाँ पे इंटू का निशान है। अब 68 में से 62 जाएंगे तो 6 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस में हमारा 70 है। यहाँ से हम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। अब आपके मार्क्स बढ़ गए हैं कितने, यानी 70 और 3 73, अब आपके 73 मार्क्स हो चुके हैं। अब देखिए ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब आपके मार्क्स कितने थे, 68 थे, और 68 से बढ़ के कितने हो गए भाई, 73 हो गए हैं। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लगता है, ये 73 मार्क्स हो गए हैं आपके 68 से 73। इस तरीके को यदि आप समझ गए तो आप नॉर्मलाइजेशन समझ पाओगे। मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया है, पीछे वीडियो करके फिर से चेक कर लेना अपने मार्क्स किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से घटते हैं। इसी प्रकार मैंने आपसे मैंने आपको बता दूं, मैं पॉइंटों में नहीं लिया है, वर्बली आपको समझाने के लिए मैंने पूरी संख्या ली है, कितने कितने क्वेश्चन लिए हैं हमने। पॉइंटों में भी आता है ये 0.7.5 जितना भी आएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से आप रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, उस तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में मार्क्स लिए हैं ये पूरे, ताकि आपको समझ में आ सकें ये पूरी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।